वेलकम बैक डे स्टूडेंट्स। मैं नवी वीडियो के साथ दिनेश कुमार देव, टेंथ विज्ञान का विषय विज्ञान मदिरा एवं शराब, ये टॉपिक चलेगा हमारा। पिछले टॉपिक में हमने आपको तंबाकू सेवन के दुष्प्रभाव के बारे में बताया था। नशा, ये मादक पदार्थों का टॉपिक चल रहा है, हमारे नशीले पदार्थों का और मादक पदार्थों का। इसमें जो अगला टॉपिक है वह है मदिरा शराब। ध्यान देना, यह अनेक प्रकार से बनाई जाती है। मदिरा अनेक प्रकार से बनाई जाती है, किंतु सभी में नशे का जो कारण होता है वो होता है एथिल एल्कोहल नामक पदार्थ होता है। तो ध्यान देना बेटा, मदिरा देखो यह अनेक प्रकार से बनाई जाती है, किंतु सभी में नशे का कारण एथिल एल्कोहल। यदि इसका अनुसूत्र देखेंगे तो C2H5OH, ये सब होता है एथिल, ये होता है ऑल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, एथेनॉल। इसे आयुर्वेद नाम है एथेनॉल, एथिल एल्कोहल होता है। ध्यान दीजिएगा बेटा कि ये अनेक प्रकार से बनाई जाती है, किंतु सभी में नशे का जो कारण होता है, ये नशीले पदार्थ आपके विषय में क्यों दिए गए, ताकि आप इनसे दूर रहें, इन चीज़ों से बचें, ताकि आपको इनके बारे में जानकारी हो। हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए ये किस प्रकार हमें हानि पहुंचाते हैं, इसलिए हमें इनसे बचना चाहिए। इसलिए इनके बारे में अध्ययन इसलिए करते हैं। तो देखो, यह अनेक प्रकार से बनाई जाती है, किंतु सभी में जो नशे का कारण होता है वह एल्कोहल का होता है, एथिल एल्कोहल। इसे बोलते हैं एथेनॉल भी कहते हैं इसको, आयुर्वेद नाम है इसका शॉर्ट में एथेनॉल। सूत्र वही C2H5OH। ध्यान देना, उसमें देखिएगा विभिन्न प्रकार की मदिराओं में इसका परसेंट भिन्न भिन्न होता है। अनेक प्रकार की मदिराएं होती हैं, कई नामों से जानी जाती है मार्केट के अंदर, रम, जिन, विस्की, वोदका वगैरह, ये कई प्रकार की होती हैं जिनको नाम से जाना जाता है। लेकिन सभी में जो होता है क्या नशे का कारण होता है एथिल एल्कोहल होता है। अब देखिएगा, एथिल एल्कोहल ये नशीला पदार्थ होता है और सब प्रकार की मदिराओं में इसका अनुपात भिन्न भिन्न होता है। आगे देखिएगा आप, विभिन्न प्रकार की मदिराओं में इसका प्रतिशत भिन्न भिन्न होता है। तो देखिएगा इसके सेवन से मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो देखिएगा मदिरा सेवन से, ध्यान देना, मदिरा सेवन से मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव, कि हमारे शरीर को यह किस प्रकार हानि पहुंचाता है या किस प्रकार दुष्प्रभावित करता है। इसमें देखिए हेडिंग है मदिरा सेवन से मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव कि मदिरा सेवन से मानव स्वास्थ्य पर कौन कौन से दुष्प्रभाव पड़ते हैं। ध्यान देना, इसमें देखिएगा प्रश्न आता है परीक्षा में कि मदिरा सेवन से मानव स्वास्थ्य पर कौन कौन से दुष्प्रभाव या कुप्रभाव पड़ते हैं, उल्लेख कीजिए। तो देखिएगा, पहला, मदिरा पान से व्यक्ति का शारीरिक संतुलन या शारीरिक सामंजस्य नियंत्रण नहीं रहता है, जिससे उसके कार्य करने की क्षमता क्षीण हो जाती है, मतलब कम हो जाती है, उसके कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है और दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। इसमें देखिएगा आप, पहला पॉइंट है कि मदिरा सेवन से व्यक्ति के शरीर का सामंजस्य मतलब संतुलन, मदिरा सेवन से व्यक्ति के शरीर का सामंजस्य
मतलब संतुलन एवं नियंत्रण, संतुलन एवं नियंत्रण क्या हो जाता है, नहीं रहता है, नहीं रहता है। मदिरा सेवन से व्यक्ति के शरीर का संतुलन एवं सामंजस्य नहीं रहता है, जिससे उसके कार्य करने की क्षमता, जिससे उसके कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है, कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है। मतलब कार्य करने की क्षमता क्या हो जाती है, उसकी कम हो जाती है और दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है, और दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। सबसे पहला कारण ध्यान देना, जो व्यक्ति शराब से ग्रसित होता है, शराब के सेवन से ग्रसित होता है, उसके शरीर का संतुलन और नियंत्रण बिगड़ जाता है, जिससे ध्यान देना उसके कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है और दुर्घटना होने की संभावना अधिक रहती है। तो ध्यान देना, आप जानते हैं जो शराबी होते हैं हमेशा लड़खड़ाते रहते हैं। और दूसरा देखिएगा आप, दूसरा कारण है मदिरा पान से एल्कोहल रक्त प्रवाह द्वारा यकृत में पहुंच जाता है और अधिक मात्रा में उपस्थित एल्कोहल यकृत को एसिटाल्डेहाइड नामक विषैले पदार्थ में बदल देता है, जो मानव जीवन के लिए घातक होता है। ध्यान देना, मदिरा पान से एल्कोहल रक्त प्रवाह द्वारा कहाँ पहुँचता है बेटा, यकृत में, लिवर में, प्रवाह द्वारा यकृत, लिवर में पहुँच जाता है या लिवर में पहुँचता है। रक्त में घुल जाता है और रक्त घुलकर कहाँ पहुँचेगा, लिवर में। तो देखिएगा अधिक मात्रा में उपस्थित एल्कोहल, यदि अधिक मात्रा में एल्कोहल होती है तो देखिएगा अधिक मात्रा में उपस्थित एल्कोहल मतलब शराब, एल्कोहल को यकृत क्या करता है, एल्कोहल को यकृत एक विषैले पदार्थ एसिटाल्डेहाइड, कौन से में, एसिटाल्डेहाइड, एसिटाल्डेहाइड में बदल देता है, एसिटाल्डेहाइड में बदल देता है, जिससे मानव जीवन के लिए घातक होता है, जो मानव जीवन के लिए घातक होता है। तो ध्यान देना कि अधिक मात्रा में जो व्यक्ति शराब का सेवन करता है या अधिक मात्रा में शराब पी ली जाती है उसके द्वारा, तो यकृत में रक्त के माध्यम से एल्कोहल पहुंच जाता है और यकृत में यदि अधिक मात्रा में एल्कोहल पहुंच जाती है तो यकृत क्या कार्य करेगा, इस एल्कोहल को एसिटाल्डेहाइड में रूपांतरित कर देता है या एसिटाल्डेहाइड में बदल देता है, जो मानव जीवन के लिए घातक सिद्ध होता है, व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। कभी आपने सुना होगा बेटा कि जहरीली शराब पीने से काफ़ी लोग मर जाते हैं। क्या होता है, ये तो एथिल एल्कोहल होता है और एक होता है मेथेनॉल, मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल विषैला होता है। यदि एथिल एल्कोहल में थोड़ी सी मात्रा मेथिल एल्कोहल की होती है, मेथिल एल्कोहल की होती है, CH3OH मेथेनॉल की होती है, तो वह जहरीली शराब बन जाती है और उसके पीने से व्यक्ति आराम से चैन की नींद सो जाता है हमेशा के लिए। इसलिए शराब का सेवन हमें नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी।
तीसरा है एल्कोहल के अधिक सेवन से, यदि जो व्यक्ति एल्कोहल का अधिक सेवन करता है वसीय यकृत रोग हो जाता है। उसे कौन सा जो रोग हो जाता है? वसीय यकृत रोग, अर्थात यकृत में चर्बीय वसा छा जाती है जिससे यकृत ढंग से कार्य नहीं कर पाता है, मतलब लिवर सिरोसिस नामक रोग हो जाता है। क्या कहा जाए तो लिवर सिरोसिस नामक रोग हो जाता है। तो देखिएगा अगला जो इसका दुष्प्रभाव है, यदि शराब के अधिक सेवन से या एल्कोहल के अधिक सेवन से। तीसरा जो इसका दुष्प्रभाव है, एल्कोहल के अधिक सेवन से क्या होता है? एल्कोहल के अधिक सेवन से कौन सा रोग होता है? वसीय यकृत रोग। ध्यान देना, वसीय यकृत रोग। परीक्षा में आ जाता है कभी कभी कि वसीय यकृत रोग किसके सेवन से होता है, या वसीय यकृत रोग का कारण है एल्कोहल, अत्यधिक मात्रा में एल्कोहल का होना। तो देखिए वसीय यकृत रोग हो जाता है, वसीय यकृत रोग हो जाता है अधिक सेवन से, एल्कोहल के अधिक सेवन से वसीय यकृत रोग हो जाता है, जिससे क्या होता है? ध्यान देना, प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण में प्रभाव पड़ता है। क्या करेगा? जिससे प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण पर प्रभाव पड़ता है। प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण पर प्रभाव पड़ता है। तो ध्यान देना, प्रोटीन का संश्लेषण और कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण नहीं होता है और व्यक्ति वसीय यकृत रोग से ग्रसित हो जाता है, अर्थात यकृत के कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है। अब आता है चौथा, ध्यान देना, एल्कोहल के अधिक सेवन से या एल्कोहल से स्मरण शक्ति में कमी और तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, मतलब याददाश्त भी क्या जाती है, उसकी शरीर लड़खड़ा जाता है, याददाश्त कम हो जाती है और तंत्रिका तंत्र भी प्रभावित होता है। तो देखिएगा एल्कोहल या शराब या मदिरापान से, एल्कोहल या मदिरापान से, हम कह सकते हैं अधिक मदिरापान से, अधिक मदिरापान से क्या जाता है? अधिक मदिरापान से स्मरण शक्ति कमज़ोर क्या हो जाती है? स्मरण शक्ति में कमी और तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। तो देखो बेटा, अधिक मदिरापान से स्मरण शक्ति में कमी हो जाती है, मतलब उसकी याददाश्त में कमी हो जाती है और तंत्रिका तंत्र भी प्रभावित होता है। आगे देखिएगा, मदिरापान से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है और उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है। ध्यान देना, मदिरापान से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि पैसा खर्च होगा उसका, डेली मदिरापान करेगा तो, और उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है। मतलब कहने का मतलब ये है,
आर्थिक स्थिति के साथ आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के साथ साथ उसमें उसकी समाज में उठक बैठक कम हो जाती है, अर्थात उससे कोई नहीं बोलता और मतलब सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है कि ये शराबी, इससे नहीं बोलना चाहिए, उसको कोई नहीं बैठाता है, मतलब समाज में उसकी कोई इज्जत नहीं रहती। कहने का मतलब ये है। तो ध्यान देना, ये मदिरा पान के कुछ दुष्प्रभाव थे या कुप्रभाव थे जो मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। तो इसमें एक छोटा सा प्रश्न बनता है कि 2-3 प्रश्न बनते हैं। एक तो वसीय यकृत रोग, मानव में वसीय यकृत रोग का कारण है, मुख्य कारण है मदिरापान। ये प्रश्न बनता है कि 1 नंबर में क्या बनता है, मैं प्रश्न बता रहा हूँ आपको, इसको देखो, ध्यान देना। पहला प्रश्न तो ये बनेगा कि मदिरा सेवन से मानव में कोई 2 कुप्रभावों को लिखिए, कि मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले कोई 2 प्रभाव या कुप्रभाव बताइए। प्रश्न बनता है, बहुत अच्छा बनता है। 1 नंबर में क्या बनेगा, ध्यान देना, मानव में वसीय यकृत रोग का कारण है। मानव में वसीय यकृत रोग का कारण है, उत्तर आ जाएगा मदिरापान, अधिक मदिरापान, अत्यधिक मदिरापान या अत्यधिक अल्कोहल सेवन। ये आंसर बनता है एक तो इसका प्रश्न। दूसरा देखिएगा कि मानव के स्वास्थ्य, ये मदिरापान से मानव के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले कोई 2 कुप्रभावों को बताइए। तो ऐसे प्रश्न बनते हैं परीक्षा में। अब आता है इसी कड़ी में चौथा मादक पदार्थ, आपका आता है अफीम, जो आपके बताया गया है। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है अफीम से भी। चौथा है अफीम। अफीम इसे बोलते हैं पोस्ट, इसे ओपियम बोलते हैं इंग्लिश में, ओपियम। ध्यान देना, तो इसमें ध्यान देना, पॉइंट्स में लिख करेंगे इसका धन। अफीम एक पादप होता है, इसके बताएंगे आपको कौन से कुल का पादप है। अफीम पादप का सामान्य नाम, तो ध्यान देना आप, इसमें आ जाएगा पादप का सामान्य नाम। तो पादप का जो सामान्य नाम है अफीम पादप, क्या बोलेंगे इसको, अफीम। अफीम पोस्ट, अफीम या पोस्ट, ओपियम। दूसरा आता है अफीम पादप का वानस्पतिक नाम। अफीम पादप का वानस्पतिक बॉटनिकल नेम, वानस्पतिक नाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है 1 नंबर में। कैसे पूछाएगा कि अफीम पादप का वानस्पतिक नाम बताइए। इसमें आ जाएगा आपको पेपेवर सोमनीफेरम। क्या नाम है इसका, पेपेवर सोमनीफेरम। पेपेवर सोमनीफेरम, हम ये भी कह सकते हैं पेपेवर सोमनीफेरम। ध्यान देना, पेपेवर सोमनीफेरम कुल है इसका पेपेवरेसी। तो कुल को छोड़ो, इसमें आ जाता है आपके प्रश्न आता है कि अफीम पादप का वानस्पतिक नाम क्या है, पेपेवर सोमनीफेरम। अगला जो कड़ी है इसकी अध्ययन की, इसमें ध्यान देना, क्या बताएं आपको, अफीम पादप के किस पादप भाग से प्राप्त की जाती है। अफीम पादप के किस पादप भाग से प्राप्त की जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है ये भी। अफीम पादप के किस पादप भाग, ध्यान देना। अब पादप भाग कौन कौन से होते हैं,
जड़, तना, पत्ती, फूल, फल ये होते हैं। तो देखो पादप के, अफीम पादप के किस पादप भाग से प्राप्त की जाती है? से प्राप्त की जाती है, से प्राप्त की जाती है। इसमें ध्यान देना, प्रश्न बनता है कि अफीम पादप के किस भाग से प्राप्त की जाती है? भाग मीन्स पादप भाग से प्राप्त की जाती है, नाम बताइए। तो ध्यान देना, कच्चे जो फल होते हैं अफीम के, जो कच्चे फल उन्हें बोलते हैं डोडे। डोडे में चीरा लगाते हैं और चीरा लगाने के पश्चात जो लेटेक्स होता है, क्षीर होता है, दूध होता है, वो सूख जाता है, काला हो जाता है और उसे क्या बोलते हैं? अफीम कहते हैं। तो ध्यान देना बेटा, देखिएगा कच्चे फल, क्या आ जाएगा? कच्चे फल, इसे बोलते हैं डोडे या डोडा। कच्चे फल डोडे, डोडे होते हैं अफीम के। तो कच्चे फल या डोडे से प्राप्त, डोडे से प्राप्त दूध, सफ़ेद जो पदार्थ होता है दूध के सुखाने से, दूध के सुखाने से, दूध के सुखाने से, दूध के सुखाने से, ठीक है। तो अफीम पादप के किस भाग या पादप भाग से प्राप्त की जाती है? कच्चे फले डोडे से प्राप्त दूध के सुखाने से। इसी कड़ी में जो चौथा है आपके पॉइंट ध्यान देना, इसमें आ जाता है आपको अफीम पादप के दूध में पाए जाने वाले प्रमुख एल्कलाइड्स के नाम। तो अफीम पादप के, अफीम पादप के दूध में पाए जाने वाले प्रमुख एल्केलॉइड्स कौन कौन से होते हैं? तो ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहीं से प्रश्न बनते हैं, एक अनेक प्रश्न अवश्य आता है परीक्षा में। तो अफीम पादप के दूध में पाए जाने वाले प्रमुख एल्केलॉइड्स, एल्केलॉइड्स कौन कौन से हैं? तो उनका नाम बताइए। तो देखिएगा आप प्रमुख एल्केलॉइड्स, पहला आपको मिल जाएगा मॉर्फिन, ध्यान देना, मॉर्फिन, कोडीन, मॉर्फिन, कोडीन, निकोटीन, और इसमें आ जाएगा आपको सोमनीफेरिन, सोमनीफेरिन, पेपेवरिन एवं पेपेवरिन पेपेवरिन। तो ये प्रमुख एल्कलॉइड होते हैं जो किसमें पाए जाते हैं? अफीम पादप के दूध में, ध्यान देना, इसका नाम भी पूछा जाता है। तो मॉर्फिन, कोडीन, निकोटीन, सोमनीफेरिन एवं पेपेवरिन ये अफीम पादप के प्रमुख एल्कलॉइड हैं। तो ध्यान देना आप, अफीम जो कि एक खेती की जाती है, इसके लाइसेंस मिलता है हमारे चित्तौड़गढ़ के पास में, प्रतापगढ़ में की जाती है इस खेती। तो देखिएगा आप, प्रतापगढ़ जिला हो गया अब तो। अफीम पादप का सामान्य नाम अफीम एवं पोस्त कहते हैं। दूसरा है अफीम पादप का वानस्पतिक नाम, ध्यान देना, पेपेवर सोमनीफेरम। कुल उसमें दे रखा तंबाकू के पादप में 16 तंबाकू कुल का पादप का नाम है 16 इसका हो जाएगा पेपेवेरेसी, ध्यान देना। लेकिन कुल हमारे कोर्स में नहीं है, फिर भी आप लिख सकते हैं पेपेवेरेसी कुल का नाम। कुल ये भी कर सकते हैं हम, कुल पेपेवेरेसी, पेपेवेरेसी कुल होता है। छोड़ो इसको, पूछते नहीं है, ज़्यादातर यही पूछते हैं कि अफीम पादप का वानस्पतिक नाम बताइए या अफीम पादप के किस पादप भाग से प्राप्त की जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। कच्चे फल से प्राप्त, मतलब फल होता है डोडा, उसमें चीरा लगाते हैं, चीरा लगाएंगे कच्चे फल में तो लेटेक्स निकलेगा, दूध जैसा पदार्थ, और इसके सूखने से क्या बनता है? अफीम प्राप्त होती है। अब आता है आपको अफीम पादप के दूध में पाए जाने वाले प्रमुख एल्कलॉइड, ये ध्यान रखने वाली बात है। मॉर्फिन, कोडीन, निकोटीन, वैसे निकोटीन अधिक मात्रा में तंबाकू में पाया जाता है, लेकिन इसमें भी पाया जाता है। निकोटीन, सोमनीफेरिन और पेपेवरिन ये प्रमुख एल्कलॉइड इसमें अफीम के पादप में पाए जाते हैं, ध्यान देना, अफीम पादप के दूध में पाए जाते हैं।
तो इस टॉपिक का अगला उपयोग हम अगले टॉपिक में पढ़ाएंगे आपको। धन्यवाद।